सुना था कि अतीक बहुत बड़ा माफिया है, बाहुबली है, लेकिन जेल में आकर देखा तो एक बूढ़े आदमी की तरह बैरक के बाहर बैठा हुआ मिला। जेल सुपरिंटेंडेंट ने सुनाई आंखों देखी हाल। जेल सुपरिंटेंडेंट ने सुनाया आंखों देखा हाल। किसी के पास कोई सबूत है तो लाकर दे, हम उसकी जांच करेंगे। लेकिन एक बार फिर से कह रहे हैं, अतीक ने जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। अतीक का खाना डॉक्टर के बताए गए डाइट के अनुसार आता है। उसको शुगर, ब्लड प्रेशर और कई बीमारियां हैं, उसे डाइट वाला खाना दिया जाता है। उमेश पाल कांड के बाद से ही अतीक सुर्खियों में है। प्रयागराज में हुए कांड के तार अतीक से जोड़े जा रहे हैं। अतीक पर मोबाइल इस्तेमाल करने के साथ साथ मोबाइल से ही सारे साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। तब से साबरमती जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है। इन तमाम मुद्दों पर पत्रिका ने साबरमती इंचार्ज जेल सुपरिंटेंडेंट जे.एम. चावड़ा के साथ बातचीत की। बातचीत में अतीक के बारे में चल रही कई खबरों को चावड़ा ने निराधार बताया। साथ ही अतीक से जुड़े कई खुलासे भी किए जो एक्सक्लूसिव हैं। सुनिए अतीक के साथ पत्रिका की हुई बातचीत का हिस्सा। रिपोर्टर ने सवाल पूछा, अतीक अहमद यहाँ कब से बंद है? तो जेल सुपरिंटेंडेंट ने जवाब दिया, अतीक यहाँ जून 2019 से बंद है। फिर सवाल पूछा, यूपी एसटीएफ ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि अतीक इस जेल में फोन का इस्तेमाल करता था, आपका क्या कहना है? तो जेल सुपरिंटेंडेंट बोले, अतीक अहमद हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद है, वहाँ मोबाइल फोन का इस्तेमाल संभव ही नहीं। सेल के बाहर कैमरा लगा हुआ है, मोबाइल नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए जैमर भी लगाए गए हैं। राउंड द क्लॉक उसकी निगरानी के लिए 2 टीमें लगी हैं, जो कभी भी किसी भी समय जाकर बैरक को चेक करते हैं। अतीक के बैरक की भी चेकिंग होती है। रिपोर्टर ने पूछा, यूपी एसटीएफ या पुलिस की टीम यहाँ आई थी? अगर आई थी तो क्या पूछताछ की? तो जेल सुपरिंटेंडेंट ने बताया, यूपी एसटीएफ या पुलिस की टीम अभी तक जेल में नहीं आई है। उन्होंने किसी भी तरह से हमसे यानी जेल प्रशासन से किसी भी तरह से संपर्क नहीं किया। अहमदाबाद में उनके आने की हमें कोई सूचना नहीं है। रिपोर्टर ने पूछा, अतीक से इंट्रोगेशन यानी पूछताछ के लिए आपके पास कोई चिट्ठी आई या जेल प्रशासन से संपर्क किया गया? तो सुपरिंटेंडेंट ने जवाब दिया, अतीक से जेल में यहाँ कहीं और पूछताछ के लिए हमें नहीं कोई चिट्ठी मिली है और न ही कोई मेल आया है। हमसे किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं साधा गया। फिर सवाल पूछा गया, अतीक को यूपी ले जाने यानी उसके प्रत्यर्पण के लिए कोई एप्लीकेशन आई है, क्या स्टेटस है? तो जवाब मिला, शायद मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से इसमें देर हो रही है, लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं मिली। सवाल पूछा गया, प्रत्यर्पण के लिए कोई आवेदन आता है तो कितना समय लगता है? अगर वो यूपी जाता है तो किसकी कस्टडी में जाएगा, गुजरात पुलिस या यूपी पुलिस? तो जेल सुपरिंटेंडेंट कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वो यहाँ आया है। हमें कोर्ट से जैसा निर्देश मिलेगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। अगर वो यूपी जाता है तो उसको यूपी पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर जाएगी। कोर्ट से कोई अलग से निर्देश आ जाए तो बात अलग है। फिर सवाल पूछा गया, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उमेश पाल की हत्या में शामिल शूटर अतीक से मिलने के लिए साबरमती जेल में आए थे। आपने इसकी कोई जांच की? पिछले कुछ महीनों में जो उससे मिलने आए हैं उनके नाम को रजिस्टर में क्रॉस चेक किया? तो जेल सुपरिंटेंडेंट ने कहा, यूपी पुलिस के एफआईआर में किन किन लोगों के नाम हैं हमें ये नहीं पता। अगर वो एफआईआर के कॉपी के साथ हमें नाम भेजते हैं और जांच की रिक्वेस्ट करते हैं तो हम सही तरीके से जांच कर पाएंगे और जांच में पूरी मदद करेंगे। सवाल पूछा गया, आपके कहने के अनुसार जब अतीक के सेल में मोबाइल नहीं है तो फिर उसने आईफोन में फेस टाइम ऐप के माध्यम से बरेली जेल में बंद अपने भाई अशरफ और बाहर गुर्गों से कैसे बात की? उसी ऐप से उमेश की हत्या की साजिश रची गई। तो जेल सुपरिंटेंडेंट ने कहा, किसी के पास कोई सबूत है तो लाकर दे, हम उसकी जांच करेंगे। लेकिन एक बार हम फिर से कह रहे हैं कि जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर सवाल पूछा गया, उसको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, किसी वीवीआईपी की तरह या आम कैदी की तरह? तो जेल सुपरिंटेंडेंट बोले, हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद कैदी को जिस तरह से व्यवस्था का प्रोटोकॉल है उसी हिसाब से सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन कुछ मामलों में उसको कोर्ट और डॉक्टर के निर्देश पर अलग से सुविधा है। जैसे उसका खाना डॉक्टर के बताए गए डाइट के अनुसार आता है, उसको शुगर, ब्लड प्रेशर और कई बीमारियां हैं। खाने के मामले में सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि जेल में बंद 25 से 30 कैदियों को डॉक्टर की सलाह पर डाइट वाला खाना दिया जाता है। रिपोर्टर ने पूछा, उसके लिए क्या अलग से सेवादार लगाए जाते हैं? तो जेल सुपरिंटेंडेंट बोले, उसको वही सुविधाएं मिली हैं जो जेल मैनुअल और हाई सिक्योरिटी जेल के सेल के हिसाब से सुझाई गई हैं। रिपोर्टर ने पूछा कि अतीक अहमद का जेल बदलने का कोई प्लान है? तो सुपरिंटेंडेंट बोले, अभी तक तो नहीं, उसका जेल बदलने का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट पर है। उनका जैसा निर्देश आएगा हम उसको उसी तरह से लागू करेंगे। रिपोर्टर ने पूछा, मीडिया रिपोर्ट्स में पिछले दिनों 2 खबर वायरल हुई। पहली, उससे मिलने वालों की अलग मुलाकात कराई जाती है। दूसरी, जुम्मे के बाद बिरयानी पार्टी का आयोजन होता है जिसमें जेल के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होते थे। तो जेल सुपरिंटेंडेंट बोले, आपने जिस 2 खबर का जिक्र किया हमने भी उसे देखा है और वो पूरी तरह से झूठी खबर है। हमने बाकायदा उसका खंडन भी किया था। आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि उसकी मुलाकात जेल नॉर्म्स के तहत ही कराई जाती है, और दूसरे सवाल का जवाब है कि न्यूज देखने के बाद हमने सीसीटीवी को चेक किया लेकिन हमें कोई पार्टी होती नजर नहीं आई। ठीक इसी तरह से पिछले सप्ताह एक अफवाह फैलाई गई थी कि जेल में अतीक ने होली पार्टी की है। हमने जब उसकी पड़ताल की तो पता चला वो फोटो यूपी के जेल की थी जब वो वहां पर बंद था। रिपोर्टर ने पूछा, आपके जेल में पोस्टिंग के बाद अतीक को कब देखा और क्या देखा गया? उससे कोई बात हुई तो क्या हुई? तो जेल सुपरिंटेंडेंट बोले,
यहाँ पोस्टिंग के बाद जेल अधीक्षक साहब ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद चले गए। उसके कुछ दिनों में मुझे पुरानी जेल का चार्ज मिला। उसके बाद हम हाई सिक्योरिटी सेल और अतीक के सेल की निगरानी करने के लिए गए। वो बैठा हुआ था, वह बूढ़ा हो चुका है। रूटीन वर्क में हम कैदियों से मिलने वाली सुविधाओं और खाने के बारे में पूछते हैं। मैंने उससे खाने के बारे में पूछा कि खाना पीना ठीक मिलता है। उसने सहमति में सर हिलाते हुए कह दिया कि खाना बढ़िया मिलता है। उसको जेल की रोटी पसंद आने लगी है। रिपोर्टर ने पूछा उसकी जेल में किस तरह की इमेज है, बाहुबली की या एक आम कैदी की? तो जेल सुपरिटेंडेंट बोले, जेल में आने से पहले सुना था कि बहुत बड़ा माफिया है, बाहुबली है, लेकिन जब यहाँ आकर देखा तो बैरक के बाहर बैठा हुआ मिला। नेचर के हिसाब से उसने जेल में अपनी बाहुबली इमेज कैदियों के बीच में भले ही बनाई हो, लेकिन जेल में आने के बाद तो बड़े बड़ों की एकड़े निकल जाती है। मतलब एक कैदी बनकर ही रहना पड़ता है।